Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 साइंस। ये जो हमारे चैप्टर चल रहा है लाइट, हम उसी की आगे सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब बच्चे हमने कनकेव मिरर डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो अब हम बात करेंगे आगे कन्वेक्स मिरर की। ठीक है बच्चे, तो ये शुरू करते हैं। कन्वेक्स मिरर में क्या है, कन्वेक्स मिरर की हम सबसे पहले इमेज फीचर्स की बात करेंगे। कन्वेक्स मिरर कैसा होता है और उसकी इमेज जो है कैसी बनती है, उसके सारे फीचर्स डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले मैं आपको पिक दिखाऊंगी। कन्वेक्स मिरर ऐसा दिखता है। अब आप बोलोगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों में डिफरेंस क्या है? वो भी तो ऐसा ही था, कनकेव मिरर भी तो ऐसा ही था। इसमें डिफरेंस क्या है कि दोनों की, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर को है, ये बर्स्ट कन्वेक्स मिरर बर्स्ट आउटसाइड है ना, और वो जो था कर्व्ड इनसाइड था। ये डिफरेंस है। अभी इसमें देखो, जो आपका इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, तो जो आपका कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म की जाती है वो बेसिकली वर्चुअल और इरेक्ट होती है। मींस वर्चुअल मींस कि आप जो उसको स्क्रीन पे नहीं आएगी वो, और इरेक्ट मींस वो सीधी बनती है, राइट। जो आप ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर से देखोगे उसकी इमेज जो है आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और जो साइज की बात करते हैं अब हम, जो इसका इमेज का जो साइज है वो कैसा होगा, जो हमने कनकेव मिरर में पढ़ा था वो आपका मैग्नीफाइड साइज था, इरेक्ट था, वर्चुअल थी, और इमेज वो आपका और क्या था इसके बीच में, वो आपकी मैग्नीफाइड थी। या बहुत ज़्यादा जब क्लोज आप दूर कर लेते हो उसको, तब वो रियल इन्वर्टेड या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट आ जाती है। तो जो आपका कन्वेक्स मिरर है इसके बीच में एक ही बनती है इमेज। वो कौन सी इमेज बनती है? साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन जो आप ऑब्जेक्ट दिखाओगे उससे छोटे साइज की इमेज आपकी इसमें बनेगी। इसका मतलब क्या है? जब छोटे साइज की इमेज बनेगी एक्चुअल ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब ज़्यादा उसमें एरिया कवर होगा, आप ज़्यादा चीज़ें कन्वेक्स मिरर में देख सकते हो। ठीक है। तो as the size of the image formed by the convex mirror is smaller than the object, a larger area is visible in convex mirror। यही बात मैंने आपको बोला है कि जब आपको ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी इमेज आपको नज़र आएगी कन्वेक्स मिरर में, तो इसका मतलब आप ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हो कन्वेक्स मिरर में। ठीक है बेटा, तो अब आगे बात करते हैं। अब ये देखो, अब बारी आती है हमारी यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर हमारा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? तो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, हो सकता है आप बच्चों ने देखा भी हो। सबसे पहला यूज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, यूज़ एज रिफ्लेक्टर्स एट शार्प टर्न्स, ब्लाइंड कॉर्नर्स और एट पार्किंग लॉट्स। ये देखो, ये इमेज मैंने इसमें एक आपके लिए लगाई है। यहाँ पे देखो ऑटो एक आ रहा है, तो सामने ये जो आपका कन्वेक्स मिरर है थोड़ा सा बल्ज्ड होता है आउटसाइड। तो ये जहाँ पे लगा है तो पता चल रहा है ये ऑटो वाले को सामने से कार आ रही है। सो वहाँ से कार ने टर्न होना है, तो जो आपका ऑटो वाला है वो अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड मैनेज करेगा, या ताकि एक्सीडेंट्स उनके बच सके। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपका जो रिफ्लेक्टर जो है ये ब्लाइंड टर्न्स में या ब्लाइंड कॉर्नर्स पे या शार्प टर्न्स पे यूज़ होता है। ये पार्किंग लॉट्स में भी यूज़ होता है, ताकि आपको पीछे पता चले आपके पीछे कोई आ तो नहीं रहा जब आप कार को पार्क कर रहे हो या आप कार निकालने लगे हो। ठीक है। नेक्स्ट कम्स यूज एज साइड व्यू मिरर्स इन कार्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा। अब आप लोगों ने देखा है कि कारों के बीच में आपके या टू व्हीलर्स के ऊपर आपके जो है साइड मिरर्स लगे होते हैं, साइड व्यू मिरर्स पीछे देखने के लिए। ये कौन आ रहा है, कितने गैप पे है। पहले गैप की बात कर लेते हैं। गैप वो आपका ये होता है कि गैप तो जो आपको नज़र आता है कि नज़दीक है, पर वो होता ज़्यादा है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, पर आपको नज़र आता है।
और दूसरा, ये जो आपके पीछे जो आपके व्हीकल्स हैं, सारे व्हीकल्स को अगर आप इजीली देख सको, आपको आगे देखते हुए आपको पीछे का पता रहे, उसके लिए साइड व्यू मिरर्स आपके यूज़ होते हैं। और ये साइड व्यू मिरर्स है, अगर आप ध्यान दो थोड़े से ये बल्ज्ड आउटसाइड होते हैं, ये क्योंकि कन्वेक्स मिरर होता है, राइट। देन कम्स these mirrors are also used in supermarkets, ATMs। वहाँ पे क्या यूज़ है इनका, सिक्योरिटी मैयर के लिए, ताकि आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है, वॉचमैन जो है एटीएम्स में, सुपरमार्केट्स में रखा है, वो सारी आपके एटीएम के ऊपर वो ध्यान रख सके, सेफ्टी उसकी आराम से कर सके। ठीक है बच्चे। अब बेटे हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब वो डिस्कस करने के बाद में अब बात आ रही है हमारी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या है। समटाइम्स ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बीच में डिफरेंस क्या है वो बताने के लिए। तो इस क्या हम डिफरेंस करते हैं, ये देखो जब सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, कनकेव मिरर आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, जो आपका कर्व्ड इनवर्ड्स है। कनकेव मिरर इनवर्ड कर्व होता है, और जो कन्वेक्स मिरर है कर्व्ड आउटसाइड या बल्ज्ड आउटसाइड। ठीक है। जो ये कनकेव मिरर है वो इनवर्ड इन्वर्टेड होता है, और जो कन्वेक्स मिरर है वो आउटवर्ड इन्वर्टेड होता है, आउटवर्ड कर्व्ड होता है। नेक्स्ट कम्स जो द फोकल पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब यहाँ पे हमारी बात आती है कि व्हाट इज दिस फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट क्या होता है। अब ये देखो, कनकेव मिरर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट रेज, सन रेज, पैरेलल रेज आ रही हैं, वो एक पॉइंट पे जाके लेंस के से जब पास थ्रू, मिरर से जब पास थ्रू होती है कनकेव मिरर से, फिर वो एक पॉइंट पे सारी इकट्ठी फोकस, वो जो आपकी फोकस करती हैं, और वहाँ वो पॉइंट जो है कन्वर्जिंग पॉइंट होता है, वो उस पॉइंट को जहाँ पे वो मीट करती हैं उसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं। ये जो फोकल पॉइंट है कनकेव मिरर में, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, मीन्स फ्रंट मिरर के आगे होता है। और जो कन्वेक्स मिरर में है, ये इसमें फोकल पॉइंट जो है वो बिहाइंड द मिरर है। कन्वेक्स मिरर का जो आपका फोकल पॉइंट है वो बिहाइंड द मिरर है, और जो कनकेव मिरर का जो फोकल पॉइंट है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो कन्वेक्स मिरर के बीच में ये हम इमेजिन करते हैं कि रेज सारी जो है वो इकट्ठे एक पॉइंट पे मीट करती हैं, वो मिरर से पहले ही मीट कर जाती हैं, और उसके बाद में वो डाइवर्ज होती हैं। ठीक है। ये कुछ है नहीं है, ऐसा कुछ आपने लिखना नहीं, ये हमारी इमेजिनेशन है। इसलिए हम कहते हैं कि जो फोकल पॉइंट जो कन्वेक्स मिरर का है वो बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है। Then comes in case of concave mirror, different types of images are formed for different positions। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में डिफरेंट इमेजेस बनती हैं। इमेज जो होती है वो आपकी, अगर आप क्लोज ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल कनकेव मिरर के क्लोज रखोगे तो उस केस में आपकी वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड होती है, और अगर आपकी कनकेव मिरर से थोड़ा सा दूर करोगे तो वो जो आपकी इमेज है वो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड होती है। और जो अगर आप ज़्यादा दूर करते हो ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर से, तो उस केस में आपकी रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है। मीन्स इसमें रियल इमेज भी बन रही है और वर्चुअल इमेज भी बन रही है। ठीक है। बट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इसमें रियल नहीं बनेगी, वर्चुअल ही बनेगी। दूसरी, अपराइट मीन्स इरेक्ट बनेगी, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी और सीधी बनेगी, और ये वर्चुअल होगी। वर्चुअल का आपको ऑलरेडी मतलब मैं बता चुकी हूँ, जो आप स्क्रीन पे नहीं लगा सकते। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कनकेव मिरर हैज़ अ रियल फोकस एंड कन्वेक्स मिरर हैज़ अ वर्चुअल फोकस। अब ये देखो, रियल फोकस और वर्चुअल फोकस क्या है। फोकस इज नथिंग बट द फोकल पॉइंट, जो हमने अभी डिस्कस किया वही है। ठीक है। और जो कनकेव मिरर है, दीज आर यूज्ड इन टेलीस्कोप, बार्बर्स मिरर, टॉर्चेस एक्सेट्रा।
और जो आपके कन्वेक्स मिरर्स हैं, दीज आर यूज इन कार्स, सन ग्लासेस, मैग्नीफाइंग ग्लास एक्सेट्रा। ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.